नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में कर्मचारियों को मिलेगा सुशासन पुरस्कार, अच्छा काम करने वाले होंगे सम्मानित। 30 नवंबर तक करना होगा अप्लाई। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए सरकार ने सुशासन योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य उल्लेखनीय व अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। हालांकि इस योजना के दायरे से योजना प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और IAS को बाहर रखा गया है। संबंधित प्रशासनिक सचिवों को उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों के आवेदन 30 नवम्बर तक अपलोड करने होंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार में व्यक्तिगत कर्मचारियों या फिर कर्मचारियों की विजेता टीम को पहला पुरस्कार 51,000 रुपए का नगद, दूसरा पुरस्कार 31,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 21,000 रुपए का दिया जाएगा। करनाल के राइस मिलों में धान की जांच शुरू। 3 से 4 राइस मिलों में गड़बड़ी की आशंका। परमल धान की बोरियों में मिला बारीक धान। राइस मिलों में धान की बोरियों की जांच के लिए जिला स्तर पर गठित की गई जांच टीमों ने असंध की तरफ रुख कर लिया है। सूत्रों की माने तो असंध की 3 से 4 राइस मिलों में परमल धान के स्थान पर बारीक धान बोरियों में मिली है। परमल धान कहाँ गई और किसने धांधली की और कौन कौन इस गड़बड़ झाला में संलिप्त है, इसकी जांच करेगी। लेकिन जांच कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से होगी, यह अभी समय के गर्भ में है, क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के कारण जांच और कार्रवाई के नाम पर लाग लपेट देखने को मिल रही है। राइस मिलों में धान का घोटाला सामने आ रहा है और यह घोटाला अकेला राइस मिल नहीं कर सकता। आखिर किसकी सह पर यह कारगुजारी चल रही थी, यह बड़ा सवाल है। हरियाणा में स्वार्थ की राजनीति हावी। जींद में बोली सुनैना चौटाला। कुलदीप ने सत्ता से चिपकने के लिए इस्तीफा दिया। हरियाणा के जींद पहुंची इनेलो महिला प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा है कि कुछ लोगों ने राजनीति को स्वार्थ की राजनीति बना दिया है और सत्ता से चिपकने के लिए जनता को चुनाव में धकेलने का काम करते हैं, जिसका ताजा उदाहरण आदमपुर का है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने ऊपर बने मुकदमों से पीछा छुड़ाने के लिए विधायक पद से त्याग पत्र दिया। प्रदेश को दोबारा चुनाव होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार को जनता के हितों से कुछ लेना देना नहीं है। यदि ऐसे ही कुछ स्वार्थी लोग इनेलो को तोड़ने का काम न करते तो आज प्रदेश में इनेलो की सरकार होती और प्रदेश में बहुमुखी विकास होता। PM किसान अपडेट। किसान 31 दिसंबर से पहले निपटा लें यह काम, वरना नहीं मिलेंगे 2,000 रुपए। अगर आप PM किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले किसानों को अनिवार्य तौर पर eKYC वेरिफिकेशन करवाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले किसानों को योजना की अगली किस्त यानी 13वीं किस्त प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए 31 दिसंबर 2022 तक eKYC वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद ही योजना का लाभ सुचारू रूप से मिल पाएगा। eKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों की अगली किस्त रोकी जा सकती है। किसानों को अब तक योजना की 12 किस्तों का पैसा मिल चुका है। दिसंबर के महीने में 13वीं किस्त आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य शुभारंभ। मंत्रोच्चारण के बीच CM ने किया सरस मेले का उद्घाटन। 6 दिसंबर तक होंगे कार्यक्रम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को मंत्रोच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र में सरस मेले के उद्घाटन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह हम सभी के लिए ऐतिहासिक अवसर है। आज से पहले सरस मेले की इतनी सुंदर और भव्य शुरुआत कभी नहीं हुई। ढोल नगाड़ों, शिल्पकारों और कलाकारों के अद्भुत संगम के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वयं कलाकारों और शिल्पकारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम विधिवत रूप से सरस मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के प्रति पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज किया। इसके पश्चात ब्रह्म सरोवर के तट पर बनी दुकानों में लगे सरस मेले का अवलोकन भी किया। महोत्सव देखने के लिए 25 देशों से विदेशी सैलानियों के आने की उम्मीद है। गीता महोत्सव में मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेंगे। सरस मेला 6 दिसंबर को खत्म होगा। JJP की पिच पर BJP मंत्री ने मारा चौका। 2.5 महीने से चले आ रहे धरने को कराया समाप्त। बीते 2.5 महीने से चला आ रहा बारडा नगर पालिका का मामला अब कुछ शांत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी यह तय नहीं है कि बारडा में नगर पालिका रहेगी या फिर ग्राम पंचायत की बहाली होगी। लेकिन जिस प्रकार JP दलाल ने जजपा के गढ़ में आकर जिस प्रकार से धरनागत ग्रामीणों को अपने आश्वासन से संतुष्ट कर धरना समाप्त करवा दिया है, उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बारडा में जजपा के विधायक होने के बावजूद जजपा नेताओं की धरने से लगातार दूरी रही। यही नहीं, इस दौरान 2 बार काकडोली सरदारा पहुंचने के बावजूद डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का धरना स्थल पर नहीं पहुंचना ग्रामीणों को रास नहीं आया। ग्रामीणों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कृषि मंत्री JP दलाल ने एकाएक ग्रामीणों के बीच पहुंचकर नगर पालिका को लेकर जनमत संग्रह करवाने के लिए जिस प्रकार से समय निर्धारित करवाया, उससे ग्रामीण इतने संतुष्ट नजर आए कि न केवल उन्होंने धरना समाप्त कर दिया, बल्कि जिस तरह से धरने पर 2.5 महीने तक BJP सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे, उसी धरने पर JP दलाल जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। जिसके बाद से क्षेत्र के लोगों के मुंह से एक बात सुनने को जरूर मिल रही है कि JP दलाल ने मौके पर चौका मारा है।
दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए उतरेंगे हरियाणा बीजेपी नेता, हाईकमान ने लगाई ड्यूटी। हिमाचल विधानसभा में प्रचार और हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव जीतने के साथ ही अब भाजपा संगठन के नेताओं ने आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है। भाजपा के सियासी दिग्गज नेता अब गुजरात की माटी पर जहां विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की उपलब्धियां गिनवाते हुए वोट की अपील करेंगे, वहीं दूसरी तरफ वे दिल्ली एमसीडी का चुनाव भले ही लोकल चुनाव हो, उसके बाद भी इसके महत्व को समझते हुए मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दिल्ली विधानसभा में पड़ने वाले 15 विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां पर हरियाणा का प्रभाव है, वहां पर नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। फ्री राशन अपडेट। सरकारी डिपो पर आया नवंबर महीने का राशन, गेहूं के साथ मिलेगा यह सामान। प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना के अंतर्गत इस माह भी सभी राशन डिपों पर बीपीएल, ओपीए व AAY राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य के हिसाब से निःशुल्क यानी फ्री दिया जाएगा। चरखी दादरी के जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी के गोयल ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना शुरू की थी। इसके तहत नवंबर महीने का राशन सभी डिपो पर भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी लाभपात्र कार्ड धारकों को परिवार के एक सदस्य के हिसाब से 5 किलोग्राम गेहूं फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना व बीपीएल कार्ड धारकों को 13.42 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1 किलो चीनी दी जाएगी। वहीं AAY राशन कार्ड धारकों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 18 किलो गेहूं व 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 17 किलो बाजरा दिया जाएगा। बीपीएल व ओपीएच परिवारों को प्रति सदस्य के अनुसार 2.5 किलो गेहूं 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से व 2.5 किलो बाजरा 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा। एचपीएससी में निकली पीजीटी पदों पर भर्ती। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी द्वारा विभिन्न पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की शुरू तिथि की बात करें तो 21 नवंबर 2022 यानी कल से स्टार्ट होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार मास्टर डिग्री धारक होने चाहिए तथा बीएड पास या एस्टेट क्वालिफाइड होने चाहिए। जनरल के लिए 1000 रुपए फीस तय की गई है। वहीं SC, ST, ASM व EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं दिव्यांगजनों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आज के समय में हर कोई जीवन बीमा निगम यानी LIC में अपना निवेश करना चाहता है, क्योंकि जीवन बीमा निगम अपने लाखों ग्राहकों के लिए कई तरह की स्कीम पेश करती है। वहीं LIC की कई स्कीमें काफी लोकप्रिय हैं, जिसमें लोग निवेश कर बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए LIC में निवेश करना चाहते हैं तो LIC की जीवन तरुण पॉलिसी में निवेश करें। LIC जीवन तरुण पॉलिसी नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखकर इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। बता दें कि इस पॉलिसी में निवेश करने के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 90 दिन होनी चाहिए और अधिकतम 12 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो उसको पॉलिसी के तहत पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। बच्चे की उम्र 20 साल होने तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होता है। नॉर्थ में पीएम मोदी का साउथ इंडियन लुक, बोले काशी और तमिलनाडु दोनों शिव में, दोनों शक्ति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने BHU कैंपस में काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काशी के निर्माण और विकास में तमिलनाडु ने बड़ा योगदान दिया है। काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वर का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिव में है, दोनों शक्ति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में सुबह उठकर सौराष्ट्र सोमनाथम से लेकर 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण की परंपरा है। हमें आजादी के बाद इस देश की विरासत को मजबूत करना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगम हमें अपनी विरासत को सहेज कर रखने और सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एयर इंडिया में मर्ज हो सकता है विस्तारा ब्रांड। टाटा ग्रुप ने 4 एयरलाइंस एक साथ मिलने के संकेत दिए। टाटा ग्रुप एयर इंडिया के तहत अपने 4 एयरलाइन ब्रांड को मर्ज करने और विस्तारा ब्रांड को खत्म करने पर विचार कर रहा है। ग्रुप यह कवायद लड़खड़ाते एविएशन एम्पायर को फिर से खड़ा करने के प्रयासों के तहत कर रहा है। घटनाक्रम से करीबी तौर पर जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है। विस्तारा एयरलाइंस टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस यानी SIA का ज्वाइंट वेंचर है। सिंगापुर एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि SIA और टाटा ग्रुप के बीच बातचीत चल रही है। SIA और टाटा मौजूदा साझेदारी को गहरा करना चाहते हैं। इसके लिए विस्तारा और एयर इंडिया का एकीकरण भी किया जा सकता है। एयर इंडिया का नया मालिक यानी टाटा ग्रुप इस कंपनी को दोबारा खड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
दल बदलू पदाधिकारियों का भी कटेगा टिकट। केंद्र सरकार दल बदल कानून में बदलाव की तैयारी में कई राजनीतिक दलों ने सहमति जताई। केंद्र सरकार दल बदल कानून में जल्द नया प्रावधान जोड़ने जा रही है। अब इस कानून के दायरे में रजिस्टर्ड पार्टी और पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा, भले ही वे निर्वाचित प्रतिनिधि न हो। अगर पार्टी पदाधिकारी चुनाव के वक्त दल बदलते हैं तो वे अगले 5 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय आगामी बजट सत्र के दौरान यह संशोधन लाने की तैयारी में है। दल बदल कानून में संशोधन का मकसद चुनाव के वक्त पार्टी बदलकर टिकट पाने की परिपाटी पर अंकुश लगाना है। पार्टियों का कहना है कि यह खरीद फरोख्त के साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। भय या लालच की वजह से पार्टी बदलने की परंपरा कुछ सालों में बढ़ी है। फ्रांस को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाना चाहता है फ्रांस, कहा ताकतवर देशों की बढ़े भागीदारी। ब्रिटेन ने भी की थी यही मांग। फ्रांस ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने की पेशकश की है। इससे पहले शुक्रवार यानी 18 नवंबर को ब्रिटेन ने भी भारत के पक्ष में यही मांग उठाई थी। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन में फ्रांस के प्रतिनिधि ने कहा कि अब समय आ गया है जब उभरते ताकतवर देशों की दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था में भागीदारी बढ़े। फ्रांस ने न केवल भारत बल्कि जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाने की मांग रखी है। भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत के राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता आ रहा है। आपको बता दें कि भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। मारुति अल्टो K10 सीएनजी लॉन्च, मिलेगा 33.85 किलोमीटर का माइलेज। जानिए कीमत से लेकर बाकी डिटेल्स। मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर हैचबैक अल्टो K10 का सीएनजी वर्जन लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इसे सिर्फ सिंगल VXI वेरिएंट में पेश किया गया है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 5,94,000 रुपए तय की गई है। यह अपने रेगुलर पेट्रोल मॉडल की तुलना में 94,000 रुपए महंगा है। कंपनी का दावा है कि इसकी माइलेज 33.85 किलोमीटर प्रति किलो है। वहीं ऑल्टो यानी K10 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 24.39 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। ऑल्टो K10 सीएनजी में 1.0 लीटर ड्यूल जेट ड्यूल VVT पेट्रोल इंजन को फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ जोड़ा गया है। ये कंपनी के सीएनजी पोर्टफोलियो का 13वां मॉडल है। ऑल्टो K10 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। कंपनी ने 18 अगस्त को ऑल्टो K10 का नया मॉडल लॉन्च किया था। 2022 ऑल्टो K10 पुरानी ऑल्टो की तुलना में बड़ी है। इसका इंजन 998 सीसी का है। इसमें 17 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक, वहीं 177 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।